मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव पानी तिवारी जी, हमारे मंच पर मौजूद एपीसी महोदय, प्रमुख सचिव वन सुधीर गर्ग जी, एसीएस होम श्री अवस्थी जी, पीसीसी ऑफ हाफ राजीव गर्ग जी, जिलाधिकारी महोदय और यहाँ पे उपस्थित सभी वन विभाग और तमाम विभाग के सभी कनिष्ठ वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार भाइयों, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने लोकप्रिय नेता कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इस कुकरेल पर जहां पे महोत्सव मनाया जा रहा है, मैं सबकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने के जो चिंता माननीय मुख्यमंत्री की है, और तो मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बधाई इस नाते भी आपका देना चाहता हूं, करना चाहता हूं। चाहे जितनी भी व्यस्तता आपकी रही हो, चाहे जितनी भी व्यस्तता आपकी रही हो, लेकिन जब भी वन विभाग ने इस वृक्षारोपण को लेकर के, वन विभाग के दूसरे कार्यक्रमों को लेकर के अगर हम आपसे अनुरोध हमने किया है, तो निश्चित रूप से आपने अपना कीमती समय निकाल करके आपने हमेशा वन विभाग को समय दिया है। यह आपकी उपस्थिति इस बात की प्रतीक है, ये संदेश देता है कि आपकी गहरी अभिरुचि के नाते ही जब से उत्तर प्रदेश की सरकार की बागडोर संभालने के बाद नित नए लक्ष्य आपने जो दिए हैं हमारे विभाग को और प्रदेश सरकार के दूसरे विभाग को, हम लोगों ने मिलकर के ईमानदारी जिम्मेदारी से उसको पूरा करने का काम किया है। और यही कारण है कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहले लक्ष्य नगण्य हुआ करता था, 9 करोड़, 11 करोड़, 22 करोड़, आज 25 करोड़ का लक्ष्य आपने दिया है, उसको भी ईमानदारी से सूर्यास्त होते होते हम ईमानदारी से पूरा करने का काम करेंगे। मुझे याद है जब 22 करोड़ का लक्ष्य हमें अगले साल तो एक दिन में 22 करोड़ का लक्ष्य पूरा करके उस लक्ष्य को प्राप्त करके हमने दुनिया में इतिहास रचने का काम किया है। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में प्रयागराज की धरती पर 8 घंटे में ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने सबसे ज्यादा पौधा वितरण करके आपके नेतृत्व में इतिहास रचने का काम किया है। आज फिर हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में 25 करोड़ पौधा लगा करके हम एक इतिहास रचने का काम किए हैं। और अभी तक महाराज जी 5 करोड़ के करीब अभी तक पौधे उत्तर प्रदेश में वन विभाग और उत्तर प्रदेश के 26 विभाग मिलकर के पूरा कर दिए हैं। पहला पौधा हमारे प्रतापगढ़ में 5:56 पर हमारे लोगों ने लगाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं, महोत्सव तो होते रहे सन 1950 से जब इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आपकी गहरी अभिरुचि के नाते ही आज महोत्सव केवल महोत्सव नहीं बल्कि प्रदेश के हर गांव में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जितनी जन जागरण जागरूकता आई है, यही कारण है। गांव के किसान हो, नौजवान हो, अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, प्रवक्ता, सारे लोग मिलकर के आज इस 25 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस प्रदेश में, इस बार इस देश में जो जैव विविधता की तरफ उन्होंने फोकस किया है, माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री के इस जैव विविधता के सपने को सच साबित करने के लिए आपके निर्देश में वन विभाग ने 200 से ज्यादा तरह के प्रजाति को पूरे प्रदेश में लगा करके उस सपने को, जैव विविधता के फोकस को पूरा करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश में कितनी चिंता है। माननीय मुख्यमंत्री को केवल 25 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना ही नहीं, इस प्रदेश में
हरित कवर को बढ़ाने के लिए, ग्रीन कवर को बढ़ाने के साथ साथ इस प्रदेश में आजादी के 70 साल तक जो कुपोषण के शिकार थे, जिनकी कोई पूछ और पहचान नहीं थी, कोई पुरसाहाल नहीं थी, आपके निर्देश में ऐसे कुपोषण को शिकार को सहजन, जिसको माननीय मुख्य सचिव जी ने बताया कि पूरा का पूरा पेड़ ही हमारा औषधि होता है, उस सहजन के पेड़ सहित 25 इस तरीके की प्रजाति को लगा करके इस कुपोषण को दूर करने का जो आपने निर्देश दिया है, उस संकल्प को हमारे विभाग के लोग पूरा करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, जिस तरीके से देश के सबसे बड़े आबादी वाला प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, जो दुनिया के कई देशों से बड़ा है, इस प्रदेश में जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी का प्रकोप आया, मैं बधाई देता हूं जिनकी तत्परता, ईमानदारी, जिम्मेदारी के नाते इतने बड़ी आबादी वाले प्रदेश में पूरी तरीके से आपके नेतृत्व में आपने लगाम लगाने का काम किया है और आपने निर्देश दिया है कि जिस तरीके से कोविड को जड़ से हमें अगर खत्म करना है तो निश्चित रूप से इस तरीके से आपके निर्देश में 36 प्रकार के हम औषधि पौधे लगा करके इसको आने वाले दिन में हम समूल नष्ट करने का संकल्प आज यहां से लेते हैं। माननीय आज के इस बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री, वन मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, वन और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुधीर गर्ग जी, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, पर्यावरण के प्रति जागरूक विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, वन महोत्सव के साथ ही आज की तिथि विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, वन महोत्सव के साथ ही आज की तिथि का अपना महत्व है। भारत के ज्ञान की परंपरा के प्रतीक भगवान वेदव्यास की जन्मतिथि भी है। व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में विख्यात है। भारत की श्रेष्ठ ज्ञान की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की तिथि और पर्व गुरु पूर्णिमा के साथ ही वन महोत्सव का यह अद्भुत संगम आज पूरे प्रदेश में 25 करोड़ वृक्षारोपण एक साथ आज की तिथि पर करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को गुरु पूर्णिमा की भी और वन महोत्सव के इस भव्य आयोजन की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी हम कोरोना के बचाव और उपचार से संबंधित जो प्रोटोकॉल जारी हुआ है उसका पालन करते हुए इस महाअभियान में भागीदार बन सकते हैं। यह वन महोत्सव का बृहद वृक्षारोपण
कार्यक्रम का यह अभियान उसका साक्षी बन रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रातःकाल से ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम के प्रति अलग ही जुनून और जोश देखने को मिल रहा है। अब तक 5 करोड़ 30 लाख से अधिक वृक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर लग चुके हैं और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। यानी इस बात को प्रदर्शित करता है कि शासन के प्रति आम जन के विश्वास को तो प्रदर्शित करता ही है, लेकिन साथ ही साथ हम अपने पर्यावरण के प्रति भी कितने जागरूक हैं, इसका भी एक सुंदर उदाहरण आज का एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। कोविड-19 के पूर्व और कोविड-19 के दौरान और उसके उपरांत ये 3 प्रकार की श्रेणियां दुनिया के अंदर स्पष्ट देखने को मिलेंगी। दुनिया में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। लेकिन जब मैं देख रहा था अभी वृक्षारोपण अभियान का जो वन विभाग का मीटर जब चालू हुआ तो निरंतर उसमें अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वृक्षारोपण के प्रति लोगों की जोश को देखते हुए बनता है, लेकिन साथ साथ हमें वैश्विक महामारी से भी लड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है और हम लोग इन सभी प्रोटोकॉल को मानते हुए गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हुए भी बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं। यह आयोजन आज इसका साक्षी बनेगा। विगत वर्ष हम लोगों ने 22 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए थे और 22 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने के बाद एक एक वृक्ष की जियो टैगिंग की जाती है और जियो टैगिंग के माध्यम से वह सुरक्षित रह सके, इसकी समीक्षा होती है। समीक्षा होने के बाद जितने वृक्ष मरते हैं अगले वर्ष फिर उन स्थानों पर नए वृक्ष लगाने के लक्ष्य के साथ एक कार्यक्रम प्रारंभ भी होता है। इससे पहले वर्ष यानी विगत वर्ष हम लोगों ने 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था। उससे पहले 11 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था। उससे पूर्व 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए थे और विगत 3 वर्षों से लगातार जो वृक्षारोपण का एक अभियान प्रतिवर्ष लगातार बढ़ता गया, आज उसी की श्रृंखला में हम चौथे वर्ष में 25 करोड़ से अधिक के वृक्षारोपण के इस बृहद कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। इस बृहद कार्यक्रम के साथ जुड़कर के न केवल प्रकृति के प्रति बल्कि अपने पर्यावरण के प्रति हम सब जागरूक होकर के इसके संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे। आज इस बात का गवाह भी उत्तर प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का पात्र रहा है और लगातार यहां पर जिस रूप में हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है और दुनिया में किसी भी एक क्षेत्रफल में इतनी बृहद आबादी निवास करती है। यह सौभाग्य भी उत्तर प्रदेश के अंदर है कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद लोगों ने परस्पर विश्वास और सौहार्द के माध्यम से विकास के जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, आज उसी की श्रृंखला उत्तर प्रदेश वासियों के द्वारा कोरोना कालखंड में भी उन सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए वृक्षारोपण इस अभियान का साक्षी बनकर के इसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम
बार वृक्षारोपण के कार्यक्रम का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था अलग अलग जगहों पर। कौन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा न हो, वहां पर हर एक प्रयास किया गया था कि लोग एक एक वृक्ष लगाएं। और देखते ही देखते हम लोगों ने देखा कि नागरिक वृक्षारोपण के प्रति अत्यंत जागरूक है, चाहे वह नवग्रह हो, नक्षत्र, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। दरअसल यूपी विश्व रिकॉर्ड बनाएगा पौधारोपण करने में। आप देख रहे हैं तस्वीरें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण करते हुए। और सहजन का वृक्ष लगाने के बाद जिन लोगों ने उसकी देखभाल की, वो तेजी के साथ वृद्धि कर रहा है। 3 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष में जब वह वृक्ष फली देने लगेगा और उसकी फली का सेवन परिवार, आप देखना तमाम प्रकार के कुपोषण से मुक्त करने में इसकी भूमिका हो सकती है। भारत के प्राचीन आयुर्वेद की शरण में जाकर के अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे उन प्राचीन ऋषि परंपरा के उस ज्ञान को अंगीकार किया। उसकी शरण में ही पूरी दुनिया आई। आज घर घर में काढ़ा बनता हुआ दिखाई देता है। मैं तो मानता हूं कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके जो विभिन्न प्रकार के अन्य पेय की तरफ जाते थे, आज वे काढ़ा की तरफ जा रहे हैं, काढ़ा को ले रहे हैं। काढ़ा विशुद्ध रूप से हमारा प्राकृतिक औषधि के भंडार का एक न्यूनतम अंश है, लेकिन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, आज हम सबको देखने को मिल रहा है। और आपने देखा होगा किस रूप में हम लोगों ने तेजी के साथ इसे अपनाया है और लोग कैसे इसको लेकर के आज काढ़ा के प्रति या उन तमाम औषधीय वृक्षों के प्रति एक नई जागरूकता लोगों के मन में देखने को प्राप्त हो रही है। एक अच्छा प्रयास है। अगर हमें जीव सृष्टि को बचाना है तो हमें साथ साथ अन्य कार्यों के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा और यह एक बड़ा लक्ष्य हम सब लेकर के चलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर वन विभाग को, यद्यपि वन विभाग इसका नोडल विभाग है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग इसके साथ जुड़े हुए हैं। सभी विभाग जुड़े हुए हैं। इसमें कृषि विभाग जुड़ा हुआ है, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग जुड़ा हुआ है, इसके साथ हमारे सड़क परिवहन से जुड़े हुए जितने विभाग हैं, चाहे वह पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वह आरईएस हो, चाहे वह जो भी, सभी विभाग इसके साथ जुड़े हुए हैं। गृह विभाग भी, शिक्षा विभाग में भले ही छात्र छात्राओं को बड़ी संख्या में नहीं इसमें आमंत्रित किया गया, लेकिन हमारे एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड से जुड़े हुए स्वयंसेवकों को इसके साथ जोड़ करके इस बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और सभी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने स्तर पर नए सिरे से प्रयास प्रारंभ किया है। मुझे आज प्रसन्नता है कि हम केवल वृक्ष लगाए ना, बल्कि उसको बचाने के लिए भी हमारी अभी से तैयारी होनी चाहिए। विगत वर्ष हम लोगों ने 9 अगस्त को यह कार्यक्रम संपन्न किया था और मुझे प्रसन्नता है कि मैं विगत वर्ष ही कहा था कि यह कार्यक्रम हमारा वन महोत्सव के दौरान होना चाहिए। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के बीच में संपन्न होता है और वन महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आज इतने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का जो एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि देर शाम तक हम लोग
25 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और पूरे इस वर्षाकालीन सत्र में वन विभाग ने 35 करोड़ से अधिक वृक्ष अपनी नर्सरी में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। दरअसल यूपी फिर विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। 25 करोड़ पौधे लगाकर एक दिन में आज प्रदेश भर में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी ने कुकरेल में पौधारोपण किया है। इस अभियान की शुरुआत करती है। सभी जिलों में पौधारोपण होगा। नदियों के किनारे 2.20 करोड़ पौधे लगेंगे। तो लक्ष्य दिया गया है, सभी को अलग अलग विभाग पौधारोपण करेंगे। इसके साथ ही वन विभाग की ओर से पौधे सभी विभागों को वितरित किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत कर दी कुकरेल से। इसके साथ ही कई सारी बातों का जिक्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से पौधे लगाना जरूरी है। तो वन विभाग की ओर से पौधारोपण अभियान में अलग अलग विभागों को पौधे दिए जाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और उस कार्यक्रम को एक लक्ष्य को ध्यान में रख करके वन विभाग ने आज यहां पर संपन्न किया। वन विभाग आज इसको आगे बढ़ा रही है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से वन मंत्री को, वन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी सुधीजनों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में भी प्रकृति और अपने पर्यावरण के प्रति इतनी जागरूकता दिखाई है, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा और वन महोत्सव की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रतिबद्धता का एक साथ दर्शन हो रहा है। तो आइए इस मौके पर हम अपने अतिथियों को पौधा भेंट कर आज का पल हमेशा आपके मानस पटल पर अंकित रहे, ऐसी कामना करके मैं माननीय वन मंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये पौधा भेंट कर उनका सम्मान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर गर्ग जी से मैं निवेदन करती हूं कि कृपया माननीय वन मंत्री महोदय जी को हम सभी की ओर से ये पौधा भेंट कर उनका सम्मान और स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद देते हुए हमारे बीच मुख्य सचिव महोदय यहां पर विराजमान हैं। मैं प्रमुख सचिव महोदय जी से ही निवेदन करती हूं कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से ये पौधा भेंट कर आपका भी स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। और साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं प्रमुख सचिव वन महोदय आदरणीय श्री सुधीर गर्ग जी से निवेदन करती हूं कि सभी का आभार व्यक्त करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। गुरु पूर्णिमा का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को समय दिया और खुद अपने कर कमलों से यहाँ पे आपके सम्मुख हरिशंकरी पौधे का वृक्षारोपण किया। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभारी हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये अपने विभाग की ओर से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो दिशा निर्देश गत वर्ष दिए गए थे उसका पालन अच्छे से किया जा रहा है। आज भी अपने उद्बोधन में या बैठकों में उन्होंने जो जो निर्देश हमें दिए हैं उसका पालन पूरा विभाग तन मन से करेगा। इसके साथ साथ मैं ये आप सब अवगत हैं कि कोरोना महामारी का नियंत्रण उत्तर प्रदेश की प्रशंसा पूरे विश्व में की जा रही है। इस कोरोना काल में इस कार्यक्रम का आयोजन करने का दिशा निर्देश जो उन्होंने हमें दिया वो अपने आप में हम लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन सिद्ध हुआ। मुझे बहुत आशंका थी कि इतने बड़े कार्यक्रम एक दिन में पूरा करना
कैसे संभव हो पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर इस बात पर बल दिया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, जन सहभागिता से आगे बढ़ो। मैं हर्ष के साथ कह पा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से और जन सहभागिता से हम लोग तेज़ी से इस लक्ष्य की पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का दिशा निर्देश दिया। आप लोग अवगत हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने लगातार ये अवगत कराया है हमें कि उत्तर प्रदेश में वनावरण में वृद्धि हो रही है। अगर मैं मात्र लखनऊ के आंकड़े देखूं, जिस स्थान पर हम लोग हैं, 2001 से लेकर 2019 के बीच के आंकड़े जो हमारे सम्मुख उन्होंने दिए हैं, वो ये अवगत कराया है कि 2001 में लखनऊ का मात्र 5% क्षेत्र ही वनावरण के अंतर्गत था, परंतु 2019 के आते आते ये आंकड़ा 13.99% हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी वृद्धि है। मैं माननीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जंतु उद्यान श्री दारा सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके निरंतर मार्गदर्शन से ही ये कार्यक्रम की कार्य योजना सफलतापूर्वक बनाई जा सकी, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय मुख्य सचिव का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके निरंतर अनुश्रवण के कारण। तो वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत लखनऊ में हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी ने पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल में पौधारोपण किया। पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा, ये सीएम ने कहा। अपने भाषण के दौरान 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बताया गया कि एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाकर यूपी इतिहास रचेगा। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों के साथ साथ महापौर, सभासद, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और खंड विकास सदस्यों के अलावा ग्राम प्रधानों को भी इस अभियान में सहयोग देने के लिए पत्र भी लिखा था, ताकि सभी लोग मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं और जो लक्ष्य रखा गया है 25 करोड़ पौधे लगाने का, उसको पूरा किया जा सके। तो गंगा के सहायक नदियों के तटों पर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 3000 से अधिक स्थलों पर अलग अलग प्रजातियों के 2.20 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इसके साथ ही एक दिन में एक साथ 25 करोड़ पौधे रोपने के महाअभियान के तहत लगाए जाने वाले हर एक पौधे की निगरानी भी होगी। इसके साथ ही वन विभाग की ओर से इसमें अलग अलग विभागों को पौधे भी दिए जा रहे हैं।